एक पाइप है कौन सा, पी, एक टंकी के 3/4 भाग को 18 घंटे में भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, भर लेने दो। पाइप क्यू उसी टंकी के 3/5 भाग को 12 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों को 4 घंटे खुला रखा गया, फिर दोनों को बंद कर दिया गया। फिर अकेले पाइप आर को खोला गया और उसने 5 से 1/2 घंटे में भरे पानी का निकाल कर उसे खाली कर दिया। ठीक है ना भैया। नया आर है। पाइप पी क्यू और आर साथ मिलकर खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे या भर सकते हैं, ये आपको निकालना है।
आओ बेहतरीन प्रश्न करें। देखो क्या देखने में बड़ा लग रहा है। पहले तो एक चीज देखो, पिछले चैप्टर में भी आपको एक चीज समझाई थी, बटे मटे वाले काम नहीं है, काम केवल एक ही होता है। ठीक है, नहीं दिया तो पूरा एक काम बनाओ। देखो पी एक टंकी के 3/4 भाग को कितने घंटे में भर लेता है? पी एक टंकी के कितने बड़े भाग को 3/4 है ना, कितने घंटे में? 18 घंटे में। टंकी है उसका 3/4 भाग कितने घंटे में भर रहा है? अगर मैं कहूं तू तू पूरी टंकी भर ले, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? तो पी बराबर कितना आएगा? 18 × 4/3, यही आएगा कि नहीं? ये कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 6, और 6 चौको 24। तो 24 घंटे में भर दिया कि नहीं भर दिया? पी ने पूरी, पी 3/4 भाग को 18 घंटे में और पूरी टंकी को कितने घंटे में भर देगा? क्या आपको ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है कौन? क्यू। क्यू भाई साहब कितनी टंकी को भर रहे हैं? हैं? कितना? 3/5 भाग को कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो क्यू भाई साहब पूरी टंकी को कितने घंटे में भर देंगे? 20 घंटे में भर देंगे कि नहीं भर देंगे? क्या आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? दोनों ने पूरी पूरी टंकी भर ली अकेले अकेले। तो हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि ए भैया पी है वो टंकी को कितने घंटे में? 24 घंटे में। और ये भैया क्यू है वो टंकी को कितने घंटे में? 20 घंटे में भरता है। किसी को दिक्कत है यहाँ पर? नहीं है। टंकी कितने लीटर की है कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम लेंगे तो टंकी कितने लीटर की है पता चल जाएगा कि नहीं? 24 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 120। तो टंकी कितने लीटर की हो गई? 120। ये इसकी कहलाती है क्षमता। टंकी में पानी कितना भरा हो सकता है? 120 लीटर। तो ये क्षमता हुई कि नहीं? फिर हम निकालते हैं उसका क्या? एफिशिएंसी निकालते हैं ना, हर मिनट में कितना, हर घंटे में कितना भरा हो गया? 1 घंटे की क्षमता। 1 घंटे में कितना पानी भरा होगा कैसे निकालते हैं आप जानते हैं? 24 से भाग देंगे 120 में, कितनी बार जाएगा? हर घंटे कितने लीटर भर रही है? पी नल जो है वो हर घंटे कितने लीटर भर रहा है? 5। 20 से भाग दो कितना आएगा? ये 6 लीटर भर रहा है। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया? दोनों ने मिलकर कितना भरा होगा? 11 लीटर। बताइए इतना भी समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? तो 1 घंटे में दोनों नलों ने कितना भरा? कोई दिक्कत नहीं। अब अंक पढ़ते हैं। पहली लाइन हो गई। अब आओ यहां से पढ़ेंगे। पी और क्यू दोनों को 4 घंटे खुला रखा गया। कितने घंटे? तो दोनों ने कितना काम किया? 4 घंटे ही काम किया होगा। 1 घंटे में कितने लीटर भर रहे हैं? तो आप जानते हैं ए पी और क्यू, पी प्लस क्यू द्वारा कितने घंटे में? 4 घंटे में कितना काम किया गया होगा? तो 4 का इंटू कर देंगे कि नहीं कर देंगे? 4 × 11 लीटर। तो दोनों ने मिलकर कितने लीटर भर दिया? 44 लीटर। टंकी कितने लीटर भरी हो गई? आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। अब आगे आओ। फिर दोनों को बंद कर दिया गया। 44 लीटर भरा हो गया और हमने क्या कर दिया? बंद। क्लियर है? अब आगे देखो। फिर अकेले पाइप आर को खोला गया। किसको खोल दिया? आर को खोला गया और इसने 5.5 घंटे में भरे पानी को निकालकर उसे खाली कर दिया। क्या कह रहा है? आर भाई साहब आए और आर वाला नल कैसा है? खाली करने वाला। कैसा है? खाली करने वाला। इसे खोला गया। इसने भरी हुई टंकी को कितने में खाली कर दिया? कितने घंटे में? 5.5 में खाली कर दिया कि नहीं? अब भरी टंकी भरी कितनी भाई थी? तो खाली 44 को करेगा कि 120 को खाली करेगा? 44 को खाली करेगा कि नहीं? ये 44 लीटर जो है, जो टंकी भरी थी, इसे ये खाली कितने में कर रहा है? देखिए 5 दूनी 10 और 11/2 में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताइए हाँ या ना बोल लो। 11/2 में, हाँ या ना? तो 1 घंटे में कितना खाली करेंगे ये निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? कैसे करेंगे? अब 44 × 2/11, चौको 44 और 4 दूनी 8। हर घंटे कितनी खाली कर रहा है लाल अपना? 8 लीटर। ठीक है, यहां तक हो गया। पाइप पी क्यू आर को एक साथ मिलाकर खाली टंकी को कितने समय में भर सकते हैं? तीनों नल को अब एक साथ खोला जा रहा है। अब हम तीनों नल को एक साथ खोल रहे हैं। तो देखना भैया अब चमत्कार करेंगे अब कि पी नल प्लस क्यू नल और प्लस के आर।
अब माइनस आर क्यों लिखा है मैंने? बहुत बढ़िया, समझदार हो तुम सब। पी कितना बढ़ता है एक घंटे में? 5। क्यू कितना बढ़ता है? और आर कितना खाली करता है? कुल मिला के कितना काम हो गया? 3 प्लस के 3 आ रहा है, मतलब हर घंटे टंकी कितने लीटर भरी हो रही है? पूरी टंकी को भरने में लगा समय मैं करेंगे, पूरी टंकी को भरने में लगा समय। समय निकालना है। समय में आप जानते हैं क्या लिखते हैं ऊपर? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क मतलब होता है कि टोटल कैपेसिटी कितनी है? 120 की टंकी है, हर घंटे कितनी भरी हो रही है? 3। तो भरने में लगा समय कितना? 40 घंटे। कितने घंटे हो गए? 40। तो ऑप्शन नंबर 40। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 40। बताइए किसको समझ में नहीं आया? देखो समझने में नहीं, बस निकल कर भी बैठ गए। कौन पहले लिख पाए? इनाम ड्यू करेंगे अब हम कल से। जो सबसे पहले लिख पाया करेगा उसे कुछ ना कुछ इनाम देंगे। देखो किस कदर लिख रहे हैं। ऐसे नहीं लग रहा क्लास पढ़ा रहे हैं हम छोटे बच्चों की। टीचर ने लिख दिया, बच्चे अब लिख रहे हैं। मैं क्या लिखन दूं? आओ। 3 पाइप ए बी सी मिलकर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें पहले 2 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है और ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। सी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है? ये है क्वेश्चन अपना। किस किस ने कर लिया?
आओ करते हैं एक बेहतरीन तरीके के साथ में करते हैं। देखो संतुष्टि हो जाए तो कह देना। देखो 3 पाइप एबीसी मिलकर एक टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं? 6 घंटे में। देखो क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी एक टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं? 6 घंटे में भर सकते हैं। कितने लीटर का टैंक है ये दिया है क्या? कितने लीटर का टैंक है ये दिया है क्या? आप पहले एक चीज समझना ध्यान से, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। हम लिखते हैं टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी बराबर में आ जाता है टाइम। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? कुल कार्य बटे क्षमता बराबर समय, यही होता है कि नहीं? यहाँ 6 घंटे दिया है, क्या दिया है? मतलब समय की वैल्यू दी है कि नहीं? हाँ या ना? मुझे पता करना है कि टोटल वर्क मतलब कितने लीटर, क्योंकि सी अकेले टैंक को कितने समय में भर देगा, तो मुझे टैंक का पता होना चाहिए कि नहीं, कि टैंक कितने लीटर का है। ये टंकी है, ये कितने लीटर की टंकी है, जब तक मुझे इसका पता नहीं होगा क्या मैं सी से भरवा लूंगा क्या? पूछ रहा हूँ आपसे, भरवा लूंगा क्या? तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई साहब कितने लीटर के हैं, हाँ या ना? जितने लीटर की टंकी हो उसमें सी की एफिशिएंसी भाग दूंगा, क्यों पहले है। हाँ तो सी द्वारा लगा समय निकल आएगा कि नहीं आएगा, बताइए हाँ या ना? तो सबसे पहला मेरा लक्ष्य क्या होगा कि मुझे टंकी कितने लीटर की ये पता चले। इसके लिए देखो क्वेश्चन ने मुझे क्या दे दिया है, इसने क्वेश्चन ने मुझे टाइम दे दिया है। टाइम टेकन बाय एबीसी आ गया कि नहीं आया, हाँ या ना? अगर मुझे इनकी एफिशिएंसी और आ जाए किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की, अगर एफिशिएंसी पता चल जाए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा? क्योंकि देखो कैसे पता चल जाएगा कि टोटल वर्क बराबर क्या हो जाता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी, यही हो जाएगा कि नहीं? क्या आपको अब बात समझ में आई कि मुझे कैसे करना पड़ेगा सवाल को? अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले एफिशिएंसी पता चले कि नहीं चले, तो इसके लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो दिया होगा, वो देखते हैं हम। देखिए उन्हें पहले 2 घंटे के लिए खोला जाता है, 3 नल है, ए प्लस बी प्लस सी, टंकी को कितने घंटे में भर देते हैं? पहले उन्हें कितने घंटे के लिए खोला गया? 2 घंटे के लिए खोला गया कि नहीं? तो शेष टंकी कितने में भरी हो जाएगी? शेष टंकी कितने में भरी हो जाएगी? 4 घंटे में भरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ? ये टाइम दिया है देखो इनका, हाँ या ना? मैं शेष पे बात चल रहा है, जो शेष है उसकी बात कर रहा हूं मैं भैया। नहीं तुम कोई कैसा जी 4 घंटे कहा लिख रहे, तीनों नल चलेंगे तो कितने घंटे में भरी हो जाएगी? 6 घंटे में। पहले कितने घंटे के लिए चले, तो बची टंकी अगर तीनों चलते रहे तो कितने घंटे में भरी हो जाएगी? क्या आपको इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब आगे देखो, फिर सी को बंद कर दिया गया, सी को बंद कर दिया गया तो कौन बचे? ए प्लस बी। और ए और बी शेष भाग को कितने घंटे में भर देंगे? 7। कितने घंटे में? 7 घंटे में भर देंगे। क्या आपको इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? किसी को दिक्कत? ये इन दोनों का रेशो आ गया, ये 4 घंटे में भर रहे हैं, ये भाई कितने घंटे में भर रहे हैं? 7 घंटे में। जो 4 घंटे में टंकी भरी होने जा रही थी वो अब कितने घंटे में भरी होगी? यही मतलब है कि नहीं है? अगर तीनों चलें तो कितने घंटे में? अगर सी बंद हो जाए फिर भाई टंकी कितने? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आप जानते हैं टाइम का उल्टा क्या होता है? ये देख लीजिए, ये टाइम का उल्टा कौन होता है? तो एफिशिएंसी आप जानते हैं, मैं यहां से अगर एफिशिएंसी निकालूं, क्षमता निकालूं तो कितनी होगी? 7:4 होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना? किस किस को समझ में आ गया? ये तो मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया है कि नहीं, कि टाइम का उल्टा क्या होता है? ये समय, ये क्षमता। समय का उल्टा क्या होता है? क्षमता, हाँ या ना? अगर मुझे समय कम लग रहा है इसका मतलब मेरी ताकत ज्यादा है, मेरी ताकत ज्यादा है इसका मतलब मुझे समय कम लगेगा। हाँ तो एफिशिएंसी पता चल गई तीनों की, अगर तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई तो कितनी आई है? 7। तो टोटल वर्क कह लूं या टोटल क्वांटिटी कह लूं या कैपेसिटी कह लूं, निकल आएगी कि नहीं? तो टैंक कितने लीटर को 6 × 7 बटे कितना है? 42 लीटर का टैंक हुआ कि नहीं हुआ, बताइए हाँ या ना? बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पूछ क्या रहा है लास्ट लाइन, सी अकेले टैंक को कितने समय में भर देगा? देखो इधर ए प्लस बी प्लस सी दिया है कि नहीं दिया है? इन दोनों की क्षमता और इसकी क्षमता देखो, ए प्लस बी कितनी दी है? 7। कितनी दी है?
हाँ है, सॉरी 4, एक मिनट, कितनी दी है? 4। ये देखो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, और तीनों की क्षमता कितनी है? तो इन दोनों की 4 है, तो भैया ही कितनी बची? समझ में आ गया? 4 3 7 हो गया कि नहीं? तो सी द्वारा भरने में लगा समय देखो, 42 लीटर की टंकी भरना है किसको? सी को। सी की क्षमता कितनी है? 3। भाग दूंगा तो कितना आएगा? हाँ, 14 घंटे में भर देगा कौन? सी। ये आंसर आएगा भैया अपनो। 14 दिया है क्या? ये आंसर है। पहले ये आपको पढ़ना है, फिर हमें यहाँ जाना है और इस तरीके से जाना है। तो पहला ये है, फिर ये है। जिन्हें डाउट है तो पूछें। समझ में आया? जब किसी क्वेश्चन में आपको एक शब्द मिल जाए शेष, क्या मिल जाए? तो शेष वाले कॉन्सेप्ट से किया करिए। शेष वाला कॉन्सेप्ट है, रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाए, तो रिमेनिंग जो बच रहा है ना, उस पर ही चलो क्वेश्चन तुरंत हो जाता है। आगे बढ़े। ये 2023 का सवाल है सीआरपीएफ का। पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और पाइप बी सी इसे भरने में 18 घंटे लेता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया और एक रिसाव देखा गया जिससे भरने का समय 48 मिनट बढ़ गया। ज्ञात कीजिए कि एक भरे हुए टैंक को रिसाव द्वारा खाली करने में कितने घंटे लगेंगे। सरल सा क्वेश्चन है, कर डालो, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है।
किस किसने कर लिया? आओ करते हैं, देखो इधर। क्या दिया देखो, पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है? 12 घंटे में भर सकता है। पाइप बी से 18 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया और रिसाव देखा गया, जिससे भरने का समय 48 मिनट बढ़ गया। अब भरने का समय कितना था ये पता है क्या तुम्हें? तो पता है, तो पता है, किसी को नहीं, नहीं दिया ना क्वेश्चन में। जो भी भरने का समय होगा उसमें 48 जोड़ देंगे, तो दोनों नल भरने वाले और रिसाव का समय कैसे ज्ञात हो जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन इसमें भरने का, दोनों को भरने का समय दिया है क्या? तो दोनों के भरने का समय निकालना पड़ेगा हमें। निकालने का तरीका अपने पास है ही। एक नल है ए और एक भाई साहब है कौन, बी। ए कितनी देर में भर रहा है? 12 घंटे में। और बी कितने में भर रहा है? 18 घंटे में। ठीक है भैया, एलसीएम निकाल लेते हैं हम। कितना है? 36। जी भाई साहब भर रहे हैं 12 तिया में और 18 दूनी में, दोनों मिलके भर रहे हैं 5 लीटर टंकी। क्लियर है? जो टाइम लगा इन दोनों भाई साहब को, किस किस को, ए प्लस बी को, टंकी को भरने में जो टाइम लगा, तो टंकी थी 36 लीटर की, भरने 1 घंटे 5, तो 36/5 घंटे आ गए कि नहीं आए बताइए? हाँ या ना? तो दोनों को 36/5 घंटे आए कि नहीं? अब हुआ क्या, टंकी में हो गया एक छेद। तो टंकी में छेद हो गया तो टंकी हो गई ए प्लस बी भरने वाली, और एक मान लो छेद करने वाला क्या मान ले, जेड मान ले। हाँ या ना? तो माइनस लिख दूं? ठीक है, ये कैसा होगा, जेड का मतलब टंकी में अब छेद है। हाँ या ना? जब ऐसा होता है तो टंकी जो समय लग रहा था, इससे कितने घंटे ज्यादा लेती है? 48 मिनट। मिनट दिए हैं कि नहीं दिए? ये घंटे हैं, ये मिनट है। मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? हैं? 60 से डिवाइड करना पड़ता है। 12 से काट दो 4 बार, 12 से काट दो 5 बार, टोटल आ गया 36 और 40/5। 5 से भाग दिया तो 8 घंटे आ गए। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ या ना? किसी को डाउट है क्या? ये आ गए समझ? 48/60 प्लस क्यों किया है? क्योंकि जब रिसाव होता है तो टंकी को भरने में कितना समय बढ़ जाता है? 48 मिनट बढ़ जाते हैं। कितने बढ़ जाते हैं? मिनट है, क्योंकि ये घंटे में ये मिनट में है, तो सेम करना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने 60 से भाग दिया है, तो आया 4/5, एलसीएम 5 ही आएगा। 36 4 40 भाग दिया, 8 घंटे आ गए। कोई दिक्कत भैया? हाँ या ना? कुछ कहते ही नहीं हो यार। तुम बताओ किससे भाग देंगे? तो तुम्हें डाउट क्या है? हाँ, तो यही तो आपसे पूछ रहे हैं, तो आपके हिसाब से किससे भाग देना चाहिए? मिनट को घंटे में चेंज करना है। अच्छा, एक आप चीज बताएं, 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? कैसे निकाला? ये ऐसे हम 60 से भाग देते। 300 मिनट में कितने घंटे होंगे? 4 4 घंटे होंगे। का 300 मिनट में कितने घंटे होंगे? जी भाग दे रही हैं, बताओ। आगे समझे 60 से भाग क्यों देते हैं? अब देखो भैया क्या हो रहा है, देखिए अब टंकी कैसे भरी हो रही है। खाना है तो बोर्ड पे है, ध्यान नहीं हटना चाहिए, नहीं टंकी पानी फैल जाए। ए 12 घंटे में, बी कितने घंटे में भर रहा था? 18 घंटे में। अब तीनों नल एक साथ चलेंगे कि नहीं? माइनस जेड, ये कितने घंटे में? 8 घंटे में। एलसीएम लेंगे कि नहीं लेंगे बताइए? हाँ या ना? तो 12 18 8 का एलसीएम कितना नहीं हो यार? 72। 72 लीटर की टंकी हो गई कि नहीं हो गई? क्षमता निकालेंगे। 12 से भाग दो, 18 से भाग दो, 8 से भाग दो 9। कोई दिक्कत? देखते चलना है इधर, देखो ए का मान कितना आया?
बी का मान कितना आया, जेड का दिया है क्या, दिया है क्या, तो ये दोनों प्लस थे, माइनस के जेड थे, बराबर में कितना आएगा 9। ये वाला 9 ही आएगा कि नहीं आएगा, तो जेड का मान निकाल सकता हूं क्या, 6 4 9 इतने जाएंगे, काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ना हो पा रहे हो तो देखो जेड बराबर 9 माइनस के 10, तो माइनस के जेड बराबर कितना आया, माइनस का 1। माइनस का 1 क्या बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है, खाली। और चूंकि क्वेश्चन हमारा घंटे में है तो हर घंटे कितना खाली कर रहा है, 1, तो 72 लीटर की टंकी कितने में खाली हो जाएगी, 1 से ही भाग दूंगा कि नहीं दूंगा, तो कितना आया 72 आएगा कि नहीं, हाँ या ना, तो कितने घंटे लग जाएंगे, 72 घंटे लग जाएंगे, तो ये आंसर हो गया 72। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, नहीं आया समझ में, लिख लिया, बहुत बढ़िया, घर लिखना तो नहीं आया समझ में। किसी को डाउट आया क्या, नहीं आया। आप जानते हैं ये पूरी की पूरी वैल्यू को हम ऐसे भी अपने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, ए प्लस बी द्वारा किया हुआ काम जो रहता है वो कैसे निकालते हैं, ए इंटू बी और ए प्लस बी, ये निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। ए इंटू बी का मतलब होता है 12 इंटू 18 और प्लस करेंगे तो आया 30, जब भाग देंगे तो ये ही आएगा 36/5। ये हमने स्टार्टिंग फॉर्म में बताया था, पर मैंने कहा ये याद नहीं हो सकता, इस कारण से मैंने फिर आपको एलसीएम तरीका बताया था कि ये सबसे अच्छा रहता है, हर क्वेश्चन में लग जाएगा। आपको बताइए पहले बात तो ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ, ये क्यों किया है हमने, इसे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ये आ गया, फिर ये भी समझ में आ गया, हाँ या ना। फिर आप बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया, जिन्हें भैया ये नहीं आया तो मैं अलग से कर देता हूँ, जिनके पेट में दर्द हो गए होंगे, ठीक है ना, यहाँ कर देता हूँ मैं। देखिए हमारे पास आया था a प्लस बी माइनस जेड बराबर में 9, ए की क्षमता आई थी 6, बी की क्षमता आई थी 4, माइनस जेड ऐसा के ऐसा 9 ऐसे के, तो माइनस जेड बराबर आए माइनस का 1, ठीक है ना। तो पूछ रहा था हमसे ज्ञात कीजिए कि एक भरे हुए टैंक को रिसाव द्वारा खाली करने में कितने समय लगेंगे, तो टाइम किसके द्वारा लिया गया, जेड के द्वारा, किसके द्वारा, जेड। 72 लीटर की टंकी है और 1 लीटर हर घंटे ये खाली कर रहा है, 1 घंटे में 1 लीटर खाली, तो 72 लीटर टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, 72 घंटे में ही खाली हो जाएगी, ये आंसर था अपना। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया भैया। अब मिलते हैं कल, अब बस एक दिन का चैप्टर और बचा और इसे हम खत्म करेंगे।